फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये है यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ये किस कारण से इतनी हद तक बढ़ चुकी कि एक दूसरे पर दोनों जो है देश आक्रमण कर रहे हैं। तो ये लड़ाई इतनी हद तक बढ़ी है, तो इसके जो कारण है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, पहली बात तो आपको ये बता दूं, जो है यूक्रेन का इतिहास के बारे में और उसका भूगोल क्या है ये बता देते हैं आपको पहले। तो देखिए, यूक्रेन जो है यूरोप का जो है सबसे बड़ा जो है क्या है आ, देश है। ठीक है, ये जो यूक्रेन है ये क्या है आपका सबसे बड़ा क्या है देश है, किसका? यूरोप का। ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है। अगर देखेंगे मैप में हम, अगर पूरे एशिया की बात करेंगे तो यहाँ यूक्रेन है और ये रहा रूस। ठीक है, यानी कि रशिया। ठीक है, रशिया का जो बॉर्डर है पूरा, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर पूरा, ये रशिया का बॉर्डर है। ठीक है, आप ये देखेंगे ये पूरा रशिया का बॉर्डर है। अब देखिए, इनके बीच में जो विवाद है क्या है, 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आजाद हुआ था। ठीक है, पहली बात तो जब ये आजादी की बात करेंगे हम लोग तो 1991 में जो है ये आजाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ जो है रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इनमें ज्यादातर जो थे यूक्रेन में थे। ठीक है, यानी कि जो यूक्रेन में जो है थे, यानी कि जो इस समय जब आजादी हुआ तो जो 3 करोड़ जो जनता थी, ठीक है, जो लोग थे वो कहाँ थे? यूक्रेन में थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, रशिया और यूक्रेन। ये अब देखिए, यूक्रेन के आसपास जो देश हैं ये है एक बेलारूस। ठीक है, आपका रोमानिया हो गया। ठीक है, ये जो है इनके बगल में जो देश हैं ये सब चीजें हैं। रूस हो गया। ठीक है, ये इस साइड में अगर बात करेंगे तो ये रूस हो गया, बेलारूस हो गया, तंजानिया हो गया, ग्रीस हो गया। ये आसपास के इसके जो है यूक्रेन के देश है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें जो विवादित हुआ ये किस कारण हुआ देखेंगे, आपको बताते हैं हम। देखिए, पहली बात, ये जो यूक्रेन का जो ये हिस्सा है, आप देखिए ये वाला हिस्सा। ठीक है, यूक्रेन का ये हिस्सा क्या है, बहुत ही मतलब इस एरिया में जो है प्राकृतिक गैस जो है बहुत ही मात्रा में निकलती है। देखिए, कुछ जान लेते हैं और इसके बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ ये जो प्राकृतिक गैस है ये किस कारण ऐसा हुआ और लड़ाई क्यों हुआ। ठीक है, देखिए 2014 में जो है रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, अब क्रीमिया कहाँ है? ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यही क्या है? क्रीमिया है। ठीक है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप यही जो है क्रीमिया है। देखिए, इस पर जो है क्रीमिया पर जो है नियंत्रण कर लिया। ठीक है, किसने? यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। किसने किया था? रूस जो देश है इसने किया था। कब किया? 2014 में। उसके बाद क्या है, क्रीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे सन 1954 यानी कि 1974 में जो है सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। कब दिया था? 1954 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये वह प्रायद्वीप है जब इसे क्या है, जो सोवियत संघ है उसने यूक्रेन को जो है तोहफे में दिया था। तो ये जो एरिया है ये किसके अंतर्गत आता था? ये यूक्रेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब क्या है, अब जो यूक्रेन जो सोवियत संघ से अलग हुआ तब कई बार जो है क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में बहुत तनाव था। देखिए, रूस, ये हमारा रशिया यानी कि रूस, ठीक है, ये जो देश है और यूक्रेन, ये दोनों क्या है, इन दोनों का ये जो हिस्सा था जब तोहफे में यूक्रेन को मिला तो इन दोनों के बीच जो है तनाव बढ़ता रहा और ये बढ़ता रहा। ठीक है, इसी के बाद जब ये तनाव बढ़ा तब क्या हुआ, 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच जो है क्या कर दिया गया, शांति समझौता भी कराया। किसके बीच? अब देखिए, जो बेलारूस जो है जर्मनी का, इन्होंने जो है राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच जो है शांति का जो है समझौता करा लिया। इसके बाद ही जो है यहाँ पर जो है शांति की स्थिति चल रही थी। ठीक है, 2015 से अभी 2000 मतलब 21 लास्ट दिसंबर या 22 तक जो है शांति समझौता आराम से जो है चल रहा था। अभी क्या है, 2022। ठीक है, यानी कि 24 फरवरी को फिर से ये मतलब 2022 में ये मुद्दा है जो है रूस और इसके बीच में फिर से अनबन हुआ और ये सब चीजें जो है होने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये जो विवाद है इसके कारण फिर होने लगा। ठीक है, अब ये देखेंगे हम, जब क्या हुआ था,
देखिए यहाँ पर फिर जब ये जो रूस वाला जो हिस्सा था, क्रीमिया था, वो रूस पर रूस जो है नियंत्रण कर लिया। उसके बाद क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ, डोनसेक, ठीक है, यूक्रेन का एक हिस्सा था डोनसेक, और क्या था, लॉन्सा, लुहांस, ठीक है, डोनसेक और लुहांस जो है, इसको क्या रीजन बोला जाता है, डॉन बॉस रीजन कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो रूस है, ठीक है, ये रूस जो है क्या किया, यहाँ पर कुछ जो सैनिक अपना भेज दिया और यहाँ क्या किया, हमला करा दिया, आक्रमण करा दिया, ठीक है। एक हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे क्या किया, हमला करा दिया, ठीक है। तो ये हिस्सा को क्या किए, जो रूस ने क्या है अपने कब्जे में ले लिया, ये वाला हिस्सा। और इसके जो नीचे जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा, ठीक है, इसको भी क्या कर दिया, यहाँ जो है प्राकृतिक गैसें मिलती है, बहुत सारे यहाँ कुएं गड्ढे सभी चीजों से जो है प्राकृतिक गैसें मिलती है, इसको भी क्या किया रूस ने नियंत्रण में कर लिया। अब क्या है, यूक्रेन जो है क्या किया, एक्चुअल में जो क्या चाहता था, ठीक है, रूस क्या चाहता था, ठीक है, ये भी देखेंगे हम अभी। और यूक्रेन क्या है, अब ये चाहता है, ये जो नियंत्रण है, यूक्रेन बोल रहा है कि इस नियंत्रण को आप ना रखें, इस पे जो है मेरा ही हिस्सा है, जो भी चीजें हैं ये मेरे एरिया में आता है। लेकिन जो भी यहाँ किसी जो प्राकृतिक जो गैसें हैं वो निकलती है कहाँ, यूरोप में जाती है। ये एक रास्ता है, यहाँ से जो है यूरोप में जो है जाता है, यानी कि वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो रूस का कहना है कि नहीं ये हम करेंगे, आप यूक्रेन बोल रहा है कि नहीं हम करेंगे। अब इन्हीं के बीच में जो है विवाद हो गया। अब मेन हिस्सा क्या हुआ, इस हिस्से को भी क्या कर लिया रूस ने, जो है अपने नियंत्रण में कर लिया। इस हिस्से में जो है सैनिक भेजकर यहाँ पर हमला करा दिया और अपने इस वाले जो यूक्रेन का जो हिस्सा है इसको भी शामिल कर लिया। देखिए एक्चुअल में रूस जो है क्या चाहता है, ये देखिए, यूक्रेन जो है पश्चिम देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। रूस को यह बात जब पसंद नहीं आई, ठीक है, यूक्रेन चाहता था कि मैं नाटो देश में जो है क्या है इसके साथ मेरा संबंध हो जाए, लेकिन रूस को यह जो बात है पसंद नहीं आई। और क्या हुआ, वह नहीं चाहता था कि यूक्रेन पश्चिम देशों से अच्छे संबंध रखे, या नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखिएगा इसको, आपके करंट अफेयर के हिसाब से ये पूछा जा सकता है कि नाटो का आपका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो सदस्य ना बने, ये रूस चाहता था यूक्रेन जो है इसका सदस्य ना बने नाटो का, ठीक है। फिर क्या हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है, अब देखिए मेन जब नाटो में सदस्य जो है क्यों शामिल करना है, ये सब चीजें देख लेते हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर संगठन के किसी भी देश में कोई तीसरा देश हमला करवाता है, ठीक है, ठीक है, तब क्या होगा, करवाता है तो उसमें जो है सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। जो भी जितने भी सदस्य हैं, अगर नाटो देश में अगर कोई हमला करता है तो तीसरा देश उसका क्या करेगा, पूरी तरीके से जो है एकजुट होकर मुकाबला करेगा। रूस का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। अब यूक्रेन क्या है, ये देख रहा था यूक्रेन को, रूस वाले क्या समझते हैं, रूस जो है वहाँ अगर यूक्रेन शक्तिशाली हो गया तो रूस के लिए खतरा है। तो इस चीज को ना होने देने के लिए जो है नाटो में जो है यूक्रेन को ना शामिल होने के लिए ये सब चीजें हुआ, ठीक है। अब ये तो जान गए हम कि ये सब चीजें हो गया। अब देखिए जो प्राकृतिक गैस थी, ठीक है, जो हमारे पास मतलब किसमें, यूक्रेन में जो प्राकृतिक गैसें थी, ठीक है, मेन मुद्दा यहाँ से भी आपका चालू होता है लड़ाई का, ठीक है, इन दोनों के बीच का। तो जो भी प्राकृतिक गैस है उसके कारण भी ये लड़ाई हुआ और नाटो के कारण भी ये लड़ाई हुआ, और ये मुद्दा जो है इतना आगे बढ़ गया कि एक दूसरे देशों पर जो है हमला करने लगे। और आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हो सकता है कि इसमें जो है तीसरा देश भी शामिल हो जाए इस लड़ाई में। अब देखिए यूक्रेन जो है इस लड़ाई में अभी हाल ही में, आज ही के दिन की बात कर रहा हूं मैं, यूक्रेन के पास कोई देश भी जो है इस देश को जो है बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, इसके पास कोई भी नहीं है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन्होंने बोल दिया मैं अकेला हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ, तो कृपया करके हमारी मदद करिए, रूस हम पे हमला किए जा रहा है। और बहुत जगह जगह जो चीज है, जैसे जैसे कीव है, ठीक है, यूक्रेन में कीव है, इस एरिया को भी जो है रूस ने जो है आराम से जो है कब्जा कर लिया है। तो अभी यहाँ की स्थिति जो है बहुत ही खराब है।
वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अन्य देशों से जो है मदद की गुहार लगाई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे, और क्या क्या हुआ इन दोनों के बीच में, कब समझौता हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब और क्या लड़ाई होगी, ये सब चीज़ों को हम आपके लिए बताते रहेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि रूस और जो है यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही है किस कारण हो रही है, ये सब चीज़ आपको बहुत जानना जरूरी है। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि तृतीय विश्व युद्ध का ऐलान हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है कि शुरुआत हो जाए तृतीय विश्व युद्ध की, ठीक है, क्योंकि दो देश तो लड़ ही रहे हैं, अब इसमें तीसरा देश शामिल होगा, फिर चौथा पांचवा, ऐसे करके पूरा देश जो है शामिल हो जाएगा, तो हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध होने की आशंका हो। तो दोस्तों अगर ये आपको सच में ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मोर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट करके भी हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।